नमस्कार मित्रों। मैं शिव आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे यूजीसी के बारे में। क्यों इतना बवाल हो रहा है, क्या नियम है, क्या कानून है और सरकार की मंशा क्या है इसको लाने के पीछे, क्या चाहती है सरकार, क्यों स्वर्ण इतने गुस्सा में है। तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। दोस्तों, यूजीसी जो है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है, उसमें SC ST तो है ही, ओबीसी को भी जोड़ दिया गया है, जिसके चलते स्वर्ण के बच्चे या स्वर्ण जो हैं, जिसमें ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, लाला, बनिया, कास्ट जिसे कह सकते हैं आप लोग, वो सारे आ जाते हैं। तो उनका कहना है कि अगर इस कानून में हर बच्चों को समान अधिकार दिया जाए वो अच्छा हो, और उनका कहना भी ठीक है। नहीं तो बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जा चुके हैं जिसमें बिना किसी कसूर का, बिना कोई गलती का उनको फंसाया जाता है। अगर ऐसा किसी बच्चे के साथ होता है, या वो किसी का भी बच्चा हो, स्वर्ण का हो, SC ST का हो, ओबीसी का हो, किसी का भी, तो आप खुद कल्पना कीजिए कि उनके माँ बाप, उनके परिवार वाले उन पर क्या गुजरेगी। मैं ये नहीं कहता कि भेदभाव नहीं होते होंगे, होते हैं, आज भी होते हैं। पहले होते थे कि नहीं होते थे, उस समय तो हम लोग नहीं बता पाएंगे कि क्या होता था। लेकिन आज के समय में, जब जो कि हम लोग 2026 में हैं, आज के समय में भेदभाव ना के बराबर है, जो शायद ही कहीं कहीं, वो भी यूनिवर्सिटी में, विश्वविद्यालय में, कॉलेज में, स्कूल में नहीं होते। हाँ, समाज कुछ वैसे लोग होते हैं जो शायद करते हो, प्रत्यक्ष मैंने देखा नहीं अभी तक कि ये चीजें होती हैं। अगर इस बात को लेके सरकार यूजीसी रेगुलेशन ला रही है, तो ये मतलब जातिवाद का बीज बो रही है, जिसको काटते काटते आने वाली कई नस्लें तबाह हो जाएंगी। इस जातिवाद के जहर से फिर कोई नहीं बच सकता है, चाहे वो आप हो, हम हो, कोई हो। जो निर्दोष होंगे उनको फंसाया जाएगा, तो बदले में वो भी विरोध करेंगे। अब वो विरोध हिंसक हो, या अनशन पर हो, या नारा लगा के हो, या कुछ भी हो, लेकिन वो विरोध करेंगे। अगर हिंसक विरोध हो, उससे दोनों तरफ के लोगों को नुकसान है। अगर आप यूजीसी का कानून का दुरुपयोग करेंगे, अगर मान लिया जाए, तो सामने वाला भी आपका विरोध करेगा ही करेगा। अगर किसी का कैरियर आप खत्म कर दोगे, वो विरोध तो करेगा ना, जब उसके पास कुछ बचेगा नहीं तो वो तो करेगा। इसीलिए
आप सरकार से या आप लोग भाई बहनों से हमारा प्रार्थना है कि ये सब चीजें ना करें। दूसरी बात, कुछ लोग जो है यूजीसी कानून को लेके तरह तरह की बातें करते हैं। इनको फंसाया जाना चाहिए, 100 साल से इन्होंने दोहन किया है, ये किया है, वो किया है। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि अगर इन्होंने दोहन किया है स्वर्णों ने, तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को कौन किसने पढ़ाया? ब्राह्मण ने पढ़ाया, ठीक है। और आज जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का झंडा लेके उछल रहे हैं, या जो बहुत अपने आप को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का हितैषी मानते हैं, बनते हैं, वो पहले कहाँ थे? कांग्रेस के टाइम में भी तो भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर का होता था ना, वो पहले कहाँ थे? आज बहुत नारे लगते हैं। बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब जो हैं वो सबके लिए आदरणीय है। ऐसा नहीं है कि स्वर्णों के लिए आदरणीय नहीं है, SC ST के लिए आदरणीय है, OBC के लिए आदरणीय है, वो सबके लिए। आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो किसी एक के हैं। अगर एक के होते तो संविधान सिर्फ उन्हीं पर लागू होता। हम लोग क्यों मानते संविधान को? स्वर्ण क्यों मानते संविधान को अगर वो नहीं मानते तो ये सब बातें गलत हैं, तर्कहीन है, तर्कविहीन है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सबके हैं। ये कोई नहीं कह सकता कि मेरे पर्सनल हैं और मेरे नहीं, सबके हैं। रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी ने पता नहीं क्या सोचकर ये बिल लाया, क्या सोचा, क्या सोच आई उन लोगों को, मुझे समझ नहीं आती। पहले तो नारा देते हैं, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, सबका साथ सबका विकास। उसके बाद क्या होता है? जातियों में बांटना। जाति में बांटो और वोट बैंक बनाओ। मैं किसी पार्टी का पक्षधर नहीं हूं दोस्तों, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या कोई हो। मुझे किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं। मुझे कोई पार्टी खाने को नहीं देती, और शायद आप लोगों को भी नहीं देती हो। क्यों? क्योंकि पार्टियां उन्हीं को खाने को देती हैं जो उनकी चमचागिरी करते हैं। उनके विधायक, उनके सांसद, उनके वार्ड पार्षद जो भी हैं, उनको मिलता है पेंशन, कैंटीन, फ्री हवाई टिकट, फ्री बिजली, फ्री घर, फ्री गाड़ी, फ्री पेट्रोल, फ्री डीजल, सब कुछ। जो किसी भी पार्टी के झंडे उठाते हैं उनके घर का हाल देख लीजिए क्या है। ठीक है, सबकी विचारधारा अलग है, कोई किसी पार्टी को मानता है, कोई किसी पार्टी को मानता है। मैं किसी पार्टी को नहीं मानता। मैं कैंडिडेट को देखता हूँ, कौन कैंडिडेट कैसा है। मुझे जात से कोई मतलब नहीं होता, कोई SC ST से है, OBC से है, फर्म से है, मुझे कोई मतलब नहीं उन लोगों से। आप लोग एक चीज ये गौर कीजिएगा कि जब से UGC कानून आया है तब से नफरत की राजनीति दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। रोज मैं खबरों में देखता हूँ,
आज ये नारा हो गया, आज ये मारपीट हो गई, आज वो मारपीट हो गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। विरोध करना है, स्वर्णों ने किया, शांतिपूर्वक किया। आप लोग भी करें, शांतिपूर्वक करें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। विरोध आपका करना अधिकार है, बोलने की संप्रभुता है, देश में छूट है, बोलने का कोई मनाही नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसी बात ना बोलिए जिससे किसी को आहत हो। ठीक है, मैं अभी आप लोगों को यहाँ कुछ बोल के चला जाऊं, कोई सुने, मेरी बातों को नापसंद भी करे, बहुत लोग नापसंद भी करेंगे, लेकिन ऐसा क्यों बोल के मैं जाऊं किसी को जिससे उनको ठेस लगे। देखिए, राय बनानी अलग बात है कि हम आप गलत बोल रहे हो, ये अलग चीजें हैं। लेकिन डायरेक्ट बेइज्जत करना, कुछ जाति सूचक बोलना किसी भी कास्ट के लिए, SC ST हो, OBC हो, स्वर्ण हो, किसी भी जात के लिए, ये गलत है। ये नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। जहां तक रही बात प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की, मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि कृपया करके आप देखें इस मामले को। आप हमारे अभिभावक हैं, और अभिभावक से बच्चों की उम्मीद होती है। तो मैं जानता हूं आप गलत फैसला ना नहीं लेंगे जो भारत को खंड विखंड कर दे और जात पात का जहर घोर दे। तो आप देखें इस मामले को कि आखिर चूक हुई कहाँ, चूक आखिर हुई कहाँ। धर्मेंद्र प्रधान जी, दिग्विजय सिंह, रविशंकर प्रसाद जी, तो इन लोगों को आप देखो कि क्यों इन्होंने ऐसा किया, जिससे ये विडंबना खड़ी हो गई कि आज 2026 आने के बाद भी जात पात का जहर इतना ज्यादा बढ़ते जा रहा है, जैसे लग रहा है कि हम लोग 90s के दौर में आ गए। 90s में बिहार में क्या था, जातीय नरसंहार जहानाबाद में होता था, गांव के गांव काट दिए जाते थे। आजकल के नौजवानों को नहीं पता हो, कभी गूगल पर आप सर्च करना, 90 में जहानाबाद सेनारी कांड हुआ था, पता चल जाएगा क्या हुआ था और कैसे बीज बोया गया था। ठीक है, और एक यूपी के हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उनका तो क्या कहना। वो तो ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं देंगे तो ब्राह्मण भूखे मर जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है स्वामी प्रसाद मौर्य जी, ऐसा नहीं होता है। आपके दक्षिणा से पूरे ब्राह्मण नहीं पल रहे, ब्राह्मण अपनी काबिलियत से बढ़ रहे हैं, अपने संस्कार से बढ़ रहे हैं, अपने मेहनत से बढ़ रहे हैं, अपने विद्या अपने ज्ञान से बढ़ रहे हैं। आपके दान दक्षिणा पर का मोहताज नहीं है ब्राह्मण। ठीक है, तो ये बात बोलना अच्छा नहीं लगता है ना आप लोगों को। आप लोग राजनेता रहे हैं, नेता, हमारे जनप्रतिनिधि। जनप्रतिनिधि का मतलब होता है सब सारे जन का प्रतिनिधि। उसमें दलित, ST SC OBC नहीं होते, स्वर्ण नहीं होते। ठीक है, सब एक जैसे होते हैं। तो ये सब कहना छोड़ दीजिए आप लोग, अच्छी बातें नहीं होती। चुनाव
आते रहेंगे जाते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा उससे, सीटें बनेंगी। कोई आज बीजेपी की सरकार है, कल कांग्रेस की आएगी, कल कभी आम आदमी पार्टी की आएगी, कभी समाजवादी पार्टी की आएगी, कभी आरजेडी की आएगी, कभी जदयू की आएगी। तो बहुत सारी पार्टियां हैं, किसी न किसी की तो आएगी ना। ये करने से आप बहुत बड़े ज्ञानी या बहुत बड़े राजनेता नहीं बन जाएंगे। राम प्रसाद मौर्य जी, आप जाके पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ जाएंगे आप, ये करने से, ठीक है ना। तो ये सब चीजें बोलने की नहीं होती। सब कोई अपना खा रहा है, कमा रहा है। आप ब्राह्मण को बोलोगे, ब्राह्मण आपको बोलेगा, ऐसा नहीं चलता है। सब कोई अपने मेहनत, अपने टैलेंट, अपने हुनर, अपनी विद्या ज्ञान जो भी है, जिनके पास जितना भी है, उससे कमा रहे हैं और खा रहे हैं। तो मैंने दान नहीं किया, मैं ये नहीं किया, मैं वो नहीं किया, ऐसा नहीं चलता है। और मैं जेएनयू में जो हो रहा है, वो जो टुकड़े टुकड़े गैंग, ये जो अदिति मिश्रा जी हैं, वो जो आजादी मांग रहे हैं, शर्म तो है नहीं इन लोगों को। बुढ़ारी तक पढ़ाई करना है, सब्सिडी ले लेके ले लेके ले लेके, और क्या करना है, टुकड़ा टुकड़ा गैंग का, तिलक तराजू तलवार, उनको मारो जूते चार। तो अदिति मिश्रा जी, आपकी औकात नहीं, आप वहीं कैंपस भर ही चिल्लाते रहेंगे, तिलक तराजू तलवार, जा मारो जूते चार। कैंपस के बाहर आपकी कोई औकात नहीं, ठीक है ना। बीजेपी से आजादी, आरएसएस से आजादी, हिंदुस्तान से आजादी, आर्मी से आजादी, ऐसा नहीं होता है। ये सब आपकी गलत फहमियां हैं कि ऐसा होता है। हाँ, माहौल बनाना है भाई। माहौल नहीं बनाएंगे तो जहां से फंडिंग आ गई है, फंडिंग आएगी कैसे? फंडिंग तो आनी चाहिए ना, तभी तो दाल रोटी चलेगा ना। कमाना तो है नहीं इन लोगों को, नौकरी करें तब तो किसी की। नौकरी तो करनी नहीं है, बैठ के फ्री में खाना है। तो फ्री में खाने के लिए तो भाई कुछ ना कुछ तो करना होगा ना, चाहे कुछ भी करना हो, चाहे जैसे करना हो, जिसको गाली दे के करना हो, किसी को बेइज्जत करके करना हो, किसी को कुछ भी बोल देना हो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप तिलक तराजू तलवार को जूते चार मारेंगे, तो तिलक तराजू और तलवार तीनों अगर निकल गए ना साथ में, तो जेएनयू कैंपस भी, जेएनयू कैंपस क्या, पूरा दिल्ली क्या, पूरा भारत छोटा पड़ जाएगा आप लोगों के लिए। इसीलिए किसी को भी, चाहे वो कोई भी हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, स्वर्ण हो, कोई भी हो, किसी को भी जाति को लेके ना छोटा ना बड़ा, सब समान होने चाहिए। हाँ, मानता हूं सरकार से नाराजगी होगी, बहुत चीजों पर बहुत लोगों को नाराजगी होती है, हम लोग को भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं भारत का को टुकड़ा टुकड़ा करने का सोच लूं। भारत एक है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है, और एक ही रहेगा। इसको कोई नहीं तोड़ सकता, ठीक है। और एक प्रवक्ता है हमारी, कंचना यादव जी, हमारी बहन है, वो भी उठपटांग कुछ से कुछ बोलते रहती हैं। तो मैं तेजस्वी जी से आग्रह करूंगा कि इस बार बिहार चुनाव में तो आरजेडी पार्टी का गर्द उड़ गया, ऐसी गर्द में चली गई कि उसको निकलने में पता नहीं कितने साल लगेंगे।
उनको समझाइए। आपसे हाथ जोड़कर विनती है हमारी, ये सब चीजें ना करें। आपके झाजी है, उनको भी समझाइए। एक हमारे बीजेपी के नेता हैं नागमणि जी, उनको भी समझना चाहिए कि ये सब राजनीति करने से कुछ होता नहीं, कुछ नहीं होता है। आप बुलडोजर चला दोगे स्वर्णों पर, स्वर्णों ने चूड़ी नहीं पहन रखी है, ठीक है। उनको भी जवाब देने आता है। क्या है ना, लोग बोलना नहीं चाहते हैं, बोलने पर आएंगे तो बहुत कुछ बोल कर जाएंगे और बहुत कुछ हो भी जाएगा। तो ये सब चीजें से दूर रहें, अच्छा होगा। ये सब चीजें बोलनी नहीं चाहिए लोग। समय की मांग है, जाति प्रथा को हटाना चाहिए, ठीक है। ये सब चीजें जो है अब समाज में, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। आप ब्राह्मण, आप निहार, आप राजपूत, आप कास्ट, आप बनिहार, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। सब कोई भाई है, सब कोई को मिलकर रहना चाहिए। और सब कोई एक साथ जब एक धारा में बहेंगे तभी भारत की उन्नति होगी। कुछ लोग कहते हैं ब्राह्मण भारत छोड़ो। भाई ब्राह्मण कहीं बाहर से नहीं आए थे, आपको नहीं पता है? तब ब्राह्मणों ने इस आजादी में अपना खून बहुत बहाया है। अगर नहीं पता है तो गूगल पर जाकर देख लो। पढ़ा तो नहीं होगा आप लोगों ने, गूगल पर जाकर देख लो कि किन किन लोगों ने बहाया है खून। मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, बाल गंगाधर तिलक, ये सब महान हस्तियां थे जो ब्राह्मण। रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने खून बहाया है इस देश की खातिर। तो ब्राह्मण बाहर के नहीं, जिनको आप ब्राह्मण भारत छोड़ो और कुछ से कुछ बोले जा रहे हो। ब्राह्मण भारत के, ब्राह्मणों को हटाने की, निकालने की, मिटाने की, किसी भी चीज की कोशिश करने की औकात आप लोगों की नहीं है। हाँ, हम लोग कभी भी जाति को नहीं मानते हैं, सब कोई समान है। स्कूल में पढ़ते थे तब भी हमारे बहुत सारे दोस्त SC ST से थे, आज भी हैं। आज भी हम लोग नहीं मानते। हाँ, सब कोई अपना अपना काम धंधा में है। किसी को 2 रुपया ज्यादा मिलता है, किसी को 2 रुपया कम मिलता है, लेकिन इसका ये मतलब ये नहीं कि वो हमसे जलता है, हम उससे जलते हैं, हमारी दोस्ती खत्म हो गई। सब कुछ है, दोस्ती है, खाना पीना है, एक थाली में खाना है, सब कुछ करना है। लेकिन इस विष को जो सरकार बो रही है UGC के नाम पर, वो सही नहीं हो रहा है। इसको समझने की बात है और मैं आम लोगों से बोल रहा हूँ, इसको समझिए। मैं जानता हूँ बहुत लोगों को मेरे इस भाषण से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बहुत लोगों को फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि 1% लोगों को भी फर्क पड़ जाए तो मैं मानूंगा कि नहीं, मेरा बोलना समझाना सिद्ध हो गया। बाकी आगे का देखा जाएगा, UGC कानून का क्या होगा। तो आप अपना ख्याल रखिए दोस्तों, जाति बीच में ना आए, दोस्ती बनी रहे, भारत बढ़ता रहे।
आगे की ओर। आपस में ना लड़ें, विवाद ना करें, मिलकर रहें और उन्नति करें। यही इसी के साथ आप सब लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।